नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टिक 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 के बारे में। सोचिए, एक चोर और मिशन है पूरी दुनिया को बचाना, वो भी स्पेस में जाकर। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत न किसी बड़े धमाके से नहीं होती, बल्कि उसके भयानक नतीजों से होती है। सबसे पहले तो चेन्नई शहर पर एक उल्कापिंड आकर गिरता है। अब ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था। इसने शहर में तबाही मचा दी, कई लोगों की जान ले ली और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पर पता है क्या, वो जो उल्कापिंड गिरा था वो तो बस एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। असली खतरा था एक बहुत बड़ा, मतलब 60 स्क्वायर किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड, और वो सीधा हमारे पृथ्वी की तरफ आ रहा था। इससे पूरे 4 करोड़ लोगों की जान दांव पर लगी थी। अब देखिए, अंदाजा ये था कि ये एस्ट्रॉयड सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, और अगर ऐसा हुआ तो एक इतनी भयानक सुनामी आएगी, इतनी बड़ी कि वो पूरे साउथ इंडिया को नक्शे से ही मिटा देगी। सोचिए, देश का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाता। और बस यहीं से टिक टिक शुरू हो जाती है। डिफेंस टीम के पास इस तबाही को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 दिन थे, क्योंकि एक बार वो एस्टेरॉयड सेफ्टी लाइन पार कर गया, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ गया, तो फिर खेल खत्म। उसे रोकना नामुमकिन हो जाता। तो अब खतरा इतना बड़ा है तो जाहिर है प्लान भी उतना ही बड़ा चाहिए होगा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा पेच आ जाता है। समस्या ये थी कि इस एस्ट्रॉयड को तोड़ने के लिए कम से कम 200 किलो टन की मिसाइल चाहिए थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मुताबिक भारत सिर्फ 20 किलो टन तक की ही मिसाइल रख सकता था। मतलब जो हथियार चाहिए वो हमारे पास था ही नहीं। तो अब क्या किया जाए? तभी सेना को एक खुफिया जानकारी मिलती है। पता चलता है कि एक दूसरे देश के पास ऐसी मिसाइल है, बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने उसे अवैध रूप से रखा है, और वो भी जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में, एक सीक्रेट स्पेस स्टेशन में, जिसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया है। तो अब एक ही रास्ता बचता है, उसे चुराना होगा। जी हां, ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक चोरी होगी, एक बहुत बड़ी डकैती। अंतरिक्ष से एक परमाणु मिसाइल चुराने का एक सीक्रेट मिशन। अब देखिए, जब काम चोरी का हो, डकैती का हो, तो उसके लिए सोल्जर्स को तो नहीं भेजा जा सकता। उसके लिए तो एक एक्सपर्ट चाहिए। रक्षा टीम को भी ये बात समझ आ गई थी। ये मिशन किसी सैनिक का नहीं, बल्कि एक मास्टर चोर का है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो कायदे कानून से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से खेलता हो। और यही एंट्री होती है हमारे हीरो की, वासु। अब वासु कोई आम इंसान नहीं है, वो एक कमाल का जादूगर है, एक ऐसा एस्केप आर्टिस्ट जो कहीं से भी निकल सकता है। और हाँ, एक चोर भी है जो इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी है, वो एक पिता है। तो वासु मान तो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। वो कहता है कि मिशन पे वो अकेला नहीं जाएगा, अपनी टीम लेकर जाएगा। उसके 2 पुराने साथी, अप्पू और वेंकट, जो थोड़े अजीब हैं पर वफादार हैं। तो बस फटाफट एक क्रैश कोर्स होता है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग का, और टीम स्पेस के लिए निकल पड़ती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होने वाली थी। मिशन शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही उनका स्पेसशिप टेक ऑफ करता है, वासु के कानों में एक आवाज गूंजती है। एक प्राइवेट चैनल पर एक अनजान आदमी उससे बात कर रहा था। एक ऐसी आवाज जिसे उसके अलावा और कोई नहीं सुन सकता था। और वो आवाज जो कहती है, वो वासु के पैरों तले जमीन खिसका देती है। ब्लैकमेलर कहता है, तुम्हारा बेटा रवि किडनैप हो चुका है। मैं तुम्हारी हर चाल पर नजर रखे हुए हूं। देश को बचाने का ख्याल दिल से निकाल दो। जो मिसाइल चुराओगे वो मुझे देनी होगी, और अगर मना किया तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। अब सोचिए वासु की हालत। एक तरफ लाखों लोगों की जान, पूरा देश, और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा। एक हीरो बने या एक पिता, ये एक नामुमकिन चुनाव था, और वासु एक पिता को चुनता है। लेकिन वासु एक जादूगर है, एक मास्टरमाइंड है। इसके बाद जो होता है वो धोखे और दिमाग के खेल की एक ऐसी बिसात है, जहां वासु एक साथ कई खिलाड़ियों को मात दे रहा होता है। उसका प्लान देखिए कितना जबरदस्त था। पहले वो जानबूझकर अपने ही जहाज में खराबी पैदा करता है, ताकि दुश्मन के स्टेशन से मिलने का बहाना मिल जाए। फिर वो अपनी ही टीम को पकड़वा देता है, ताकि दुश्मन का ध्यान भटके। और जब सब उधर उलझे होते हैं, वो हाथ की सफाई से असली मिसाइल चुरा लेता है। और तो और, वो दुश्मन को उन्हीं की मिसाइल से उन्हीं के देश पर हमला करने की धमकी देकर पीछे हटने पर मजबूर कर देता है।
और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा। वो ब्लैकमेलर, वो आवाज कोई और नहीं बल्कि इंडिया का डिफेंस चीफ ही था। वही आदमी जिसने वासु को इस मिशन पर भेजा था। उसका प्लान था मिसाइल को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों कमाना। लेकिन जैसा मैंने कहा, वासु हमेशा एक कदम आगे रहता है। उसके पिटारे में एक आखिरी चाल अभी बाकी थी। वासु को कहीं न कहीं शक था कि उसके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए उसने पहले ही असली मिसाइल को एक नकली मिसाइल से बदल दिया था। जो मिसाइल उसने डिफेंस चीफ को दी वो नकली थी, असली वाली तो उसकी टीम ने पहले ही तैयार कर ली थी और आखिरी कुछ मिनटों में उन्होंने उसे लॉन्च कर दिया। और बस मिशन कामयाब। एस्ट्रॉयड तबाह हो जाता है और भारत बच जाता है। टीम जब जमीन पर लौटती है तो उनका स्वागत हीरो की तरह होता है और वासु आखिरकार अपने बेटे रवि से मिल पाता है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब किसी देश को बचाने के लिए कानून ही तोड़ने पड़े, तो फिर हीरो की परिभाषा क्या है? क्या वो जो नियमों के दायरे में रहता है, या वो जिसे दुनिया एक अपराधी मानती है? ये फिल्म सही और गलत के बीच की लकीर पर सोचने को मजबूर कर देती है।